सो आज हम कार्ड रीडिंग करेंगे एंड देखते हैं कि एनर्जीज़ कैसे शिफ्ट हो रही है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो चलिए प्रेयर कर लेते हैं। आई कॉल अपॉन गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स, आर्कएंजल्स, guardian angels and all my masters responsible for our evolution and upliftment to come and assist me with this reading. Archangel Michael and Sai Baba, with so much love and gratitude, I ask for the divine guidance as I interpret these messages. May they help us all our journey towards our highest, greatest good. I am asking for love, joy, peace, abundance, and protection for myself, for you, and for all beings on the planet at this time. थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो 10-10 पोर्टल के बाद बहुत सी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है एंड अब हम नवंबर यानी 11 मंथ में हैं। सो ये पूरा महीना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और जो सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स गया है उससे तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ है। सो आपको अब इस टाइम पे आपके मैनिफेस्टेशन, आप जो भी करना चाहते हैं, आपके गोल है, आपकी डिज़ायर है, उसको आपको अफर्म करते रहना चाहिए, बार बार उसको याद करना चाहिए, उसको विजुलाइज करना चाहिए एंड 17 सेकंड्स का मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो जहाँ पे आप ये विजुलाइज करते हैं, अपने ड्रीम्स को ट्रू होता हुआ आप देखते हैं एंड आप फील करते हो कि ऑलरेडी वो आपके लाइफ में है। सो इस तरह से आपको विजुलाइज करते हुए फील करना है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है या आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको ऑलरेडी भगवान ने आपको दे चुके हैं। सो आप वो लाइफ जी रहे हो अभी भी। सो इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन क्लियरिटी, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आपको ज़रूर क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड, हार्ट, बॉडी अलाइनमेंट में। आपको उसको लेकर आके फिर उसको विजुलाइज करेंगे 17 सेकंड्स के लिए एंड दिन भर में आप कितने भी बार ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप करेंगे, आप फीलिंग्स उसमें डालेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो सिग्नल आप डिवाइन को दे रहे हो कि यू आर ऑलरेडी अबंडेंट और आपको जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। तो वो मोर आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल थिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पीरियड है नवंबर 1 से, मतलब 111 की एनर्जी से हमने स्टार्ट किया, उसके पहले जो सोलर एंड लूनर इक्लिप्स गया है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपने भी महसूस की होंगी एंड कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जा रही होगी, कुछ नई चीज़ें आ रही होगी एंड कर्मा बैलेंस यहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं। ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, नए लोग आपके लाइफ में इंटर हो रहे हैं एंड पुराने जो जिनकी साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है, कार्मिक साइकिल, तो वो भी कल्मिनेशन में है, कुछ नई चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। सो ये जो पीरियड है ये है न्यू बिगिनिंग, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग। सो ये दोनों ही चीज़ें एट ए टाइम हो रही हैं। सो ये थोड़ा सा केओटिक आपको फील हो सकता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हाई है उतनी ही निगेटिव एनर्जीज़ भी हाई है। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अवेयर रहना है, आपको
ऑलवेज़ आपके स्टेट ऑफ माइंड पे आपको वॉच रखना है कि आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप ओल्ड पैटर्न्स में स्लिप नहीं हो रहे हो, तो आपको उसका ख्याल रखना है। सो यहाँ पे ये जो टेबल क्लॉथ है जो मैंने डाला है, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 3 to 4 years से है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट आज मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए। सो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है। सो आपके लाइफ में जो भी केओस था, जो भी ग्रे कलर का, जो भी नहीं नहीं वो पूरी तरह से आपका था, नहीं वो पूरी तरह से आपको छोड़ रहा था। सो ऐसी जो एनर्जीज़ है वो रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर या तो वाइट या तो सफ़ेद कलर है एंड या तो ब्लैक कलर है, एंड इस दोनों का ही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ज्योमेट्री है एंड कुछ फेमिनाइन काइंड ऑफ कर्वी फॉर्म्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। सो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। सो जो इम्बैलेंस था, जो चीज़ें आपके लाइफ से अम, अम, आपको इम्बैलेंस कर रही थी, आपको डिसबैलेंस कर रही थी, या उनका कार्मिकली वो साइकिल ख़त्म हो चुकी थी, तो वो चीज़ें जो लिंगरिंग या अटकी हुई थी वो अब रिलीज़ हो रही है। सो एक ये मैसेज मुझे मिल रहा है, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके ऊपर ये है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। सो ऐसे चारों कॉर्नर्स में इस तरह के मैसेजेस हैं। सो पास्ट से आपको लर्निंग ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये सीधे साइड पे आ रहा है एंड वो सीधे मेरे सामने है। तो ऑब्वियस यहाँ पे मैसेज ये है कि जो भी आपकी पास्ट के मिस्टेक है, या जो भी आपके ऑब्स्टिकल चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि वो आपको क्या सिखा के गए हैं। सो ये लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये मैसेज भी आपके लिए है। सो यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, जो कि उनके पैरों में कुछ ऐसे एंटेंगल्ड होते हुए फॉर्म्स गए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एंटेंगलमेंट, या आप रिलीज़ करोगे अपने आप को किसी ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, ओल्ड ऑब्सेशन, जो भी आपको होल्ड बैक कर रहे थे। आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है, किसी और को आप सुन रहे थे, आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो यहाँ पे ये आप अपने आप को फ्री करते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे यहाँ टेबल क्लॉथ पे एक कॉर्नर पे सन बना हुआ है, ओके, एंड वो सीधा मेरे सामने है। सो सन जो छुपा हुआ था, जो सीक्रेट्स या आपको क्लियर नहीं था, तो अब चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो रही है या हो चुकी है। बहुत सी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में और मिलने वाली है। सो एक ये है, एंड दूसरे साइड में मेरे पास है ट्री बना हुआ है। सो वो डिनोट करता है हमारे एंसेस्टर एंड हमारी लिनीज, हमारे यू नो और हमारी सोल ट्राइब को भी ये डिनोट करता है। तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, या आपको अपने लिनिएज से या एंसेस्टर से कुछ मैसेजेस, कुछ गिफ्ट्स, कुछ क्लैरिटी, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी आपके घर में, कुछ बुक में या पुरानी चीज़ों में जो हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं, फ़ोटोग्राफ की फ्रेम में अंदर
कुछ ऐसी चीज़ें आपको सडनली मिल सकती है जिसकी वजह से आपके रास्ते आपको एज आपको लगेगा कि आपको चाबी मिल गई है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ सडन हो सकती है एंड मे बी उनसे कुछ मैसेज आपको मिल सकता है किसी भी तरह से, जो कि आपके एंसेस्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हो रही है। सो मे बी राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें आप बिज़ी होगे अपने इस पीरियड में। बहुत सारी चीज़ें हैपन हो रही होगी। कुछ चीज़ें आपको क्लियर है, कुछ नहीं है, कुछ पेंडिंग है, कुछ आपको इंतज़ार है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। सो स्प्रिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड समर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पीरियड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एरीज़ है, टॉरस है, पाइसिस एंड कैंसर, इनकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड चलिए देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या मैसेज देते हैं। सो मैं शफ़ल कर लेती हूँ एंड क्योंकि समय बच जाएगा हमारा और मैं कार्ड्स को नहीं देखने वाली हूँ, आपके साथ ही उसको मैं देखूँगी। ओके, सो ये हमारे कार्ड्स है और मेरे पास 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स हमें बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे कार्ड्स निकल चुके हैं एंड वेरी क्लियर मैसेज है यहाँ पे। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे ये कार्ड हर कार्ड के बीच में आ रहा है। सो आप यहाँ पे एक बड़ी साइकिल जो कि नेगेटिव साइकिल है, आपके ये पैटर्न्स, हैबिट्स जो भी हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग जो आपने की होगी या चाइल्डहुड वुंडिंग का हीलिंग आपने किया होगा, या जो भी ये नेगेटिव साइकिल थी आपके सिचुएशन में, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। हीलिंग आपको मिल रही है एक एंड आप ये जो इम्बैलेंस था उसको आप बैलेंस कर रहे हो। सो यहाँ पे ये जो स्टार कार्ड है ये नाइट को डिनोट कर रहा है एंड ये दिन को, ये दोनों ही कार्ड्स दिन के हैं। सो यहाँ पे जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी ये साइकिल जो चल रही थी उसके ऊपर यहाँ पे हीलिंग अब आपको मिल रही है या मिल चुकी है एंड इसीलिए आप ये साइकिल कंप्लीट करके आप किंग ऑफ कप्स ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने इमोशंस उसके बैलेंस होते हैं एंड ओवरली वो नहीं इमोशनल होता है, नहीं वो स्टबर्न होता है। सो वो जानता है कि कब एक्सप्रेस करना है, कब होल्ड बैक करना है, कब ऑथोरिटी का यूज़ करना है एंड कब अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सो ये बैलेंस में भी आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता होगा या आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता होगा। आप ओवरली इमोशंस को फील करते हो, आप एनर्जीज़ को फील करते हो, मे बी आप एम्पैथ हो एंड यहाँ पे आपको ये डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पे अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की यहाँ ज़रूरत है एंड यहाँ पे हीलिंग आपको ज़रूर मिल रही है किसी ना किसी फॉर्म में। मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, यहाँ पे कपल है
किंग ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखा रहा है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज को डिनोट कर रहा है। उस उनके जो इम्बैलेंस चल रहे थे, यिंग यांग, जो कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के अंदर का जो फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको जो बैलेंस करना होता है वो, एंड जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है फिज़िकल फॉर्म में, तो उन दोनों ही इसमें बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हीलिंग मिल रही है एंड बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। सो यिंग यांग मतलब वाटर एंड यहाँ पे अर्थ एलिमेंट यहाँ पे हेवी है। सो वाटर यानी इमोशंस एंड पेंटिकल यानी फिज़िकल मटेरियलिस्टिक। सो जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो भी आपके फीलिंग्स है, आपके गोल्स है, वो आप कहीं ना कहीं बैलेंस स्वरूप में अपने फिज़िकल रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ऑलमोस्ट वहाँ हो। ओके, सो ये एक मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऑल्सो आपको गाइडेंस मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस अपने इमोशंस एंड अपने एक्शन के ऊपर आपको काबू रखना है एंड आगे बढ़ते रहना है। स्टॉप नहीं होना है या स्टक नहीं फील होना है। अगर आप स्टक हो गए, आप रुक गए, तो आप 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 कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। सो इसलिए वन स्टेप एट अ टाइम ही सही, आपको स्टेप्स लेते रहना है। सो यहाँ पे जो ओरेकल के मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 50 नंबर्स एंड 8 नंबर। सो 5 एंड 0 इज़ लाइक डिवाइनली गाइडेड। ये चेंजेस हो रहे हैं एंड रैपिड हो रहे हैं। एंड 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं एंड ओल्ड बैगेजेस, ओल्ड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से हटनी थी, वो यहाँ पे कंप्लीशन उसका हो रहा है। सो एंड 8 ऑल्सो डिनोट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो आप जैसे ही बैलेंस को क्रिएट करते हो, आप यिंग यांग को पूरी तरह से अचीव करते हो, तो डिवाइन आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, वो सारे साइंस एंड चीज़ें आपके लाइफ में भेजना शुरू करता है जो कि आपके डिज़ायर है। सो आपके डिज़ायर तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, वो आपको आपके सामने वो चीज़ें आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली वही चीज़ आएगी। कुछ ऐसा भी आपके सामने आएगा कि वो में भी आपको लगेगा कि रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूं। बट उसके अंदर जो लर्निंग्स होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो आपको आगे के नेक्स्ट लेवल पे आपको काम आती है। सो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, आपको अगर अंदर से लग रहा है कि ओके मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको ज़रूर कीजिए। ओके, सो यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम। तो आपको क्रेविंग हो रही है कि आप अपने डिवाइन से मर्ज हो। आपका डिवाइन से जैसे आप मर्ज होता है, आपका मर्जिंग होता है, आप एक होते हो, तो आपको फीलिंग आती है कि आप एक सेफ घर में आप हो, आप सेफ हो। सो ये जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो ये पहली फीलिंग आपको आती है कि यू आर सेफ। एंड जब आप सेफ फील करते हो, तो आप पावरफुल भी फील करते हो एंड आप रिस्क
लेने की सोच सकते हो। पर अगर आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप फियरफुल एनर्जी में रहोगे एंड यही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे, जो कि डिनोट करता है कि आपको स्टक नहीं रहना है, आपको किसी भी हालत में खड़े नहीं रहना है, आपको फ्लो में रहना है। जैसे ये बहता पानी है, सो आपको फ्लो मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, बैलेंस वे में आपके इमोशंस को बैलेंस करना है और आपके एक्शंस को भी बैलेंस करना है। यहाँ पे सेल्फ लव में आना है, खुद को नर्चर करना है एंड अपना सपोर्ट आप खुद बने। किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहने की ज़रूरत है, आपको जो भी है डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। सो कि यहाँ पे कम्युनिटी भी है, सो मे बी आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किसी हायर लेवल के ग्रुप को ज्वाइन करें, या आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये किसी भी तरह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, जो कि लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी जो आपके जैसे हैं, ऐसे लोगों से आप मिलोगे, आप उनसे कांटेक्ट में रहोगे। ठीक है। सो यहाँ पे हीलिंग ये 2 टाइम कंफर्म हुआ है। सो ऑब्वियस आपकी जो फेस यहाँ पे चल रही है, सो जो भी हार्ड एक एंड पेन यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये है मेरे लाइफ में, ये पेन है, ये सफरिंग है। सो यहाँ पे वो साइकिल आपको डिवाइन कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। ये जो ग्रीन है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है एंड ग्रीन इज़ ए कलर ऑफ हार्ट चक्रा। सो आपको ओपन रहना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है ताकि आप डिवाइन की जो गाइडेंस है वो रिसीव कर पाएँ। जो हीलिंग आपको ये समय में जो स्काई से जो हीलिंग एनर्जीज इमिट हो रही है, तो वो आप रिसीव कर पाए वो हीलिंग। सो ये हर किसी के लिए ही है, पर कोई ओपन होता है, कोई नहीं होता है, कोई रिसीव कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। सो आपके स्टेज पे, आपके बिलीव में, आपके ट्रस्ट पे एंड आप कितना सरेंडर हो डिवाइन को, सो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी हीलिंग को रिसीव करोगे। सो यहाँ पे मुझे कुछ लाइट कोड्स भी दिख रहे हैं, या मे बी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। एंड ग्रीन कलर मुझे याद दिला रहा है आर्कएंजल राफेल को, सो आप उनको कॉल कर सकते हैं। सो ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to recharge and heal. Your light can support others. So आप सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, आप किसी और के लिए भी एज अ गाइड, आप गाइडेंस लाइट की तरह आपके नॉलेज, आपका विजडम को आप शेयर कर सकते हो एंड उनको भी हेल्प कर सकते हो उनकी जर्नी में। सो और यहाँ पे असेंशन सेरेफिस बे, इनसे मैसेज है, ये इजिप्शियन गॉड है, सॉरी। एंड मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउ द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। जैसे कि मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। सो ऑब्वियस यहाँ पे डार्कनेस जो है एंड आपकी लाइट यहाँ पे बैलेंस हो रही है। जो भी केओटिक, जो ग्रे कलर, जो कि केओटिक कलर हैं, सो वो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे वो बैलेंस को नहीं डिनोट कर रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि वाइट एंड ग्रे को मिलाते हुए वो बैलेंस ग्रे हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे वो केओस की फीलिंग दे रहा है। तो
मैं उसी के साथ जाऊंगी। सो यहाँ पे यिंग यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है। सो डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। सो मे बी उनके हार्ट चक्रास के मर्जिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की यहाँ पे मर्जिंग, एनर्जेटिक मर्जिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एंड असेंशन, उनकी असेंशन लेवल बढ़ रही है, उनको वो स्पिरिचुअली ऑल और अलाइन हो रहे हैं। ओके, सो या सो चलिए देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा के क्या मैसेजेस हैं। सो वाओ, सो यहाँ पे मजिशियन एंड हेरोफेंट है। सो मजिशियन यानी आप हेवन ऑन अर्थ, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स यहाँ पे बढ़ रही है एंड डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। ये डिवाइन ये सोल मर्जिंग है एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं एंड ये सब हो रहा है डिवाइन के गाइडेंस से। डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे हो रही है, मिल रही है। एंड यहाँ पे जो भी मैनिफेस्टेशन, ये मंथ पूरा मैनिफेस्टेशन का है। जो भी आप इंटेंशन रखेंगे इस टाइम, इस पीरियड, इस 11/11 तक, तो वो आपके रियलिटी में आ सकते हैं। सो बी केयरफुल कि आप कहीं निगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं। सो आपको अफर्मेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो आप स्विच वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अगर निगेटिव हो रहे हो तो आप चैंट कर सकते हो पर्ज, कैंसिल। ओके, एंड आपको क्लियर रहना है कि आप क्या चाहते हो। डिवाइन आपको वो ब्लेसिंग्स देगी। ओके, एंड यहाँ पे यिंग यांग बैलेंस हो रहा है। सो जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका इमोशंस एंड फीलिंग्स के थ्रू जो मैसेज आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे वो मटेरियलाइज होगा। पेंटिकल यानी टेंजिबल, यहाँ पे टेंजिबल वो मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो आपको भी केयरफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि थॉट्स हमारे सीड्स की तरह काम करते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं कि एडवाइस क्या है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो या नाइट ऑफ कप्स। सो आप अपनी डिज़ायर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अपना वाइब्रेशन हाई रखना है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपको टाइम पे मिले, अदरवाइज़ ये डिले हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि क्रिएटिव एनर्जीज़ को डिनोट करते हैं, आपके नेटवर्क, सोशल लाइफ को ये डिनोट करते हैं। सो आपको सोशलाइज करना है, आपको क्रिएटिव रहना है, आपको आपका नेटवर्क आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ओके, सो आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, कहीं पे भी रुकना नहीं है। एंड आपकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट रहनी चाहिए, जॉय में, हैप्पीनेस में रहना चाहिए। जब आप 17 सेकंड्स वाला जो विजुलाइज आपको करना है, विजुलाइजेशन जो मैंने आपको बताया है, तो वो आपको हाई वाइब्रेशन में करना है। ओके, जब आप लो हैं, आप
आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तब आपको बिल्कुल भी विजुलाइज नहीं करना है। आपको या तो अच्छा म्यूज़िक सुनना है या थोड़ा सा डांस कर लेना है या कहीं घूम के आना है। एंड जब आप हाई वाइब्रेशन में हैं तब जाके आप 17 सेकंड्स का विजुलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। आप पर्ज कैंसिल को, इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे या आप चैंट करेंगे 58 नंबर को। ओके, 58 नंबर जो है वो यू नो बैलेंस एंड प्रोटेक्शन का नंबर है। ये हनुमान जी का भी नंबर कहा जाता है। सो आप इसे चैंट कर सकते हो। आप अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे आप लिख सकते हो, आप हाथों पे या आप लिख के रख सकते हो जहाँ पे मे बी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कोई देखेगा तो आप स्लीव्स के अंदर या शर्ट या आपके लेफ़्ट साइड में कहीं पे भी आप लिख के रख सकते हो। सो इट विल हेल्प यू टू बी इन हाई वाइब्रेशन। एंड जैसे आपको लगे कि आप लो जा रहे हो, आपको चैंट करना है पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल। सो ये वर्ड आपको हेल्प करेगा आपके स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करने के लिए। एंड ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।